छात्र राजनीति से प्रदेश और देश की राजनीति में कम समय में अपनी जगह बनाने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत की शुरुआत से ही संघ से जुड़ी पृष्ठभूमि रही है। संघ के सीमा जन कल्याण समिति के महासचिव पद पर रहते हुए सीमांत क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। दबंग बेबाक अंदाज के साथ आमजन की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। हर विषय पर जोरदार पकड़ व आम जनता के बीच पहुंचकर सीधे साधे संवाद के जरिए दुख दर्द सुनकर सांत्वना देने के कारण धीरे धीरे शेखावत की लोकप्रियता बढ़ती गई। राजनीतिक कयासों के मुताबिक इन दिनों शेखावत राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। छात्र राजनीति की शुरुआत जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र अध्यक्ष पद के लिए पहले चुनाव लड़ने से हुई थी। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को हार मिली। उसके बाद 1992 में हुए दूसरे चुनाव में शेखावत को छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। यहीं से गजेंद्र सिंह शेखावत के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट और मास्टर ऑफ फिलॉसफी में डिग्री प्राप्त की थी। गजेंद्र सिंह शेखावत सॉफ्टबॉल के चैंपियन भी रह चुके हैं। अब राजनीति के चैंपियन बनकर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नए चेहरे की तलाश कर रही थी। इस दौरान कई लोगों के नाम भी इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन अचानक गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आ गया। 2014 का लोकसभा चुनाव जोधपुर के राजघरानों की बेटी व पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी के सामने लड़कर 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की। मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनाए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से मैदान में उतारा गया। इस बार शेखावत का मुकाबला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से हुआ। वैभव गहलोत को 3,05,000 से भी अधिक वोटों से हराने के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बनाया गया। इस मंत्रालय के द्वारा घर घर जल पहुंचाने का काम किया गया। राजस्थान की राजनीति में सक्रिय राजनीतिज्ञ गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चला था। 2018 में राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सैनी का निधन हो गया। उस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा था, लेकिन सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा। वसुंधरा राजे के विरोध की वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे में आपसी कलह सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी के करीबियों में शामिल हैं और बीच बीच में उनका नाम राजस्थान में आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर लिया जाता है, जिसकी वजह से 2018 के चुनाव के पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी के बीच वसुंधरा राजे की नाराजगी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से बाहर कर दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आते हैं और जोधपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2019 के चुनाव में वैभव गहलोत को हराया और बुरी तरह से हराया। ऐसे हराया कि वैभव गहलोत वापस राजनीति में अभी तक नहीं आ पाए हैं। अगर भाजपा गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करती है तो वह फिर से चुनाव लड़ेंगे और इस बार खबर है कि वह सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती देंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत को पहले भी कई बार चुनौती दी है कि सामने हमारे लड़े, हम अशोक गहलोत को बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर ऐसा संभव हो गया तो अशोक गहलोत के लिए बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले अशोक गहलोत के बेटे वैभव को चुनावी मैदान में हराया, अब बारी अशोक गहलोत की है।